जय जोहार, जय झारखंड। आजकल झारखंड में जिसको देखो, जहां देखो, एक ही वैकेंसी की चर्चाएं हैं जोरों शोरों से, झारखंड बीईओ। जी हां दोस्तों, जब जरा हर तरफ आपके दिमाग में यही घूम रहा है कि बीईओ बीईओ बीईओ, हर यूट्यूब चैनल पर, हर कोचिंग संस्थानों में, हर न्यूज मीडिया में, जब आप सभी लोग ये देखते हैं कि झारखंड बीईओ की वैकेंसी आने वाली है, तो आपके मन में एक उत्सुकता आती है कि आखिर ये बीईओ होता कौन है, इसकी पोस्ट कैसी होती है, क्या इस पोस्ट में रौब है, भौकाल है, जलवा है इस पोस्ट में। तो आइए इन्हीं बिंदुओं पर हम चर्चा पर चर्चा करते हैं। झारखंड बीईओ की अगर मैं बात करूं तो झारखंड बीईओ यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, जो एक ब्लॉक पर एजुकेशन ऑफिसर बनाया जाता है प्रखंड स्तर पर, इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं प्रखंड शिक्षा अधिकारी। इंस्पेक्टर भी कुछ लोग कहते हैं इसको, इंस्पेक्शन ऑफिसर भी कहते हैं कुछ लोग इसको कुछ लोग डिप्टी बीएसए भी कहते हैं इसको, यानी तमाम नामों से जाना जाता है। अब नाम तो आपको पता चल गया, अब आपके दिमाग में एक बात ये घर कर रही होगी कि सर प्रखंड शिक्षा अधिकारी, सर कुछ तो दबदबा होगा इस पोस्ट का, सर कुछ तो जलवा होगा, कुछ तो रौफ होगा, सुविधाएं सर क्या मिलती है, सैलरी क्या मिलती है, सर पैसा है कि नहीं है। आइए एक एक बिंदु पर बात करते हैं। सबसे पहले इसको बोला जाएगा ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, प्रखंड शिक्षा अधिकारी, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्शन ऑफिसर या डिप्टी बीएसए। ऐसे समझो आप, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो होता है बीएसए होता है, बीएसए डिस्ट्रिक्ट पर पूरे जिले में जितने भी प्राथमिक और जूनियर विद्यालय होते हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय जितने भी होते हैं, उन सभी में पोषाहार पहुंचा कि नहीं पहुंचा, मिड डे मील क्रियान्वयन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अध्यापक समय से जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, पाठ्यक्रम सही से पढ़ाया जा रहा है कि नहीं पढ़ाया जा रहा है, ड्रेस वितरण हुआ है कि नहीं हुआ है, विद्यालय की जो भवन निर्माण करने के लिए जो अलॉट किए गए रुपए हैं उसका ब्यौरा सही से वो भवन निर्माण हुआ है कि नहीं हुआ है। साथ ही साथ जो सरकारी योजनाएं जो विद्यार्थियों के लिए आती हैं वो पूरे जिले में डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं कि नहीं हुई, यह बीएसए मोटा मोटा काम करता है। कौन से अध्यापक की छुट्टी सेंशन होगी नहीं होगी, किसकी कहां पे तैनाती होगी, कौन सा अध्यापक कौन से विद्यालय में तैनात होगा, ये पूरा अधिकार बीएसए के हाथ में होता है। जिस तरीके से बीएसए पूरे जिले की कमांड रखता है, उसी तरीके से बीएसए अपने प्रतिनिधित्व को, अपने प्रतिनिधियों को एवरी प्रखंड पर, जिले में जितने भी प्रखंड हैं उन सभी प्रखंडों पर अपने प्रतिनिधियों को तैनात करता है और अपनी पावर उन प्रतिनिधियों को देता है। यानी कि जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है उसके पास डिप्टी बीएसए के, जो बीएसए के अधिकार होते हैं वो प्रखंड स्तर पर उसके पास सुरक्षित होते हैं। जैसे वो किसी भी विद्यालय में कभी भी जाकर के इंस्पेक्शन कर सकता है, मास्टर से, प्रिंसिपल साहब से कह सकता है प्रिंसिपल साहब अपने रजिस्टर दिखाओ, आपके विद्यालय में कौन सा अध्यापक किस समय आया किस समय गया, लाओ हमें दिखाओ, चेक करेंगे हम। चलो कक्षा 1 में लेके चलो या कक्षा 5 में लेके चलो, कक्षा 3 में लेके चलो, देखेंगे चल के तुमने क्या पढ़ाया। ये भी देखेंगे चल के कि ड्रेस बच्चों को दी कि नहीं दी तुमने, जो बस्ते जो बैग आए थे तुमने डिस्ट्रीब्यूट किए कि नहीं किए, पाठ्यक्रम के लिए जो किताबें आई थी वो डिस्ट्रीब्यूट की कि नहीं की, बच्चों को जो प्रोत्साहन दिया गया था सरकार द्वारा वो आपने दिया कि नहीं दिया। एक गुरु गोष्ठी भी करेंगे, आपकी समस्याएं भी सुनेंगे, आप और हम मिलकर के विद्यालय के जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर बच्चों को कैसे सुविधा मुहैया कराई जाए उसके लिए गुरु गोष्ठी भी की जाएगी। साथ ही साथ मिड डे मील में जो खाना है उसकी गुणवत्ता, मतलब इंस्पेक्शन करना, निरीक्षण करना मेन काम है। अब यह भी पता चल गया कार्य क्या है। अब इस पोस्ट में दबदबा कैसा है, भौकाल कैसा है, आप ये बताओ। जिले का अधिकारी अगर किसी भी विद्यालय का दौरा पे आ जाए
और उसके कलम में पावर हो कि टर्मिनेट, सस्पेंड करने की, ट्रांसफर करने की, तो विद्यालय महकमा कपकपाएगा कि नहीं कपकपाएगा? अगर उसने कुछ लिपापोती नहीं की होगी तो नहीं कपकपाएगा, की होगी तो कपकपाएगा। ऐसे ही प्रखंड शिक्षा अधिकारी होता है, जब किसी भी विद्यालय में जाता है उसके पास अधिकार सुरक्षित होते हैं कि जो विद्यालय के अध्यापक हैं उनका डाटा बीएसए तक पहुंचा देना कि सर इस विद्यालय का मैं इंस्पेक्शन करने गया था, ये त्रुटि पाई गई, सर इस कारण से ये त्रुटि पाई गई। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी रौब वाली भी है कि सर इस चीज को छुपा सकते हैं, सर इस चीज को उजागर कर सकते हैं। और इसमें जिस तरीके से बीएसए को एक ऑफिस दिया जाता है, उसी प्रकार प्रखंड शिक्षा अधिकारी को प्रखंड लेवल पर एक ऑफिस मिलता है, बीईओ को एक ऑफिस मिलता है। पहले ये पोस्ट BEEO के नाम से जानी जाती थी, अब ये बीईओ के नाम से जानी जाती है। सैलरी की बात करें तो 4200 ग्रेड पे 6 पे वेतनमान के अनुसार थी। वर्तमान में इसका जो वेतनमान है 7th पे कमीशन के आधार पर 4600 ग्रेड पे है। लेकिन तुम जब तक जॉब करने जाओगे तब तक 8वां वेतन आयोग लग जाएगा और इसका जो वेतनमान है वो 5400 या 4800 पहुंच जाएगा ग्रेड पे। यानी कि तनख्वाह जो है कम से कम 1 लाख से ऊपर जाने वाली तनख्वाह है। अगर आप प्योर ईमानदारी से काम करोगे तब भी 1 लाख कमाओगे, बाकी आपकी मर्जी। एक बार और बता दें, जिस तरीके से इसमें दबदबा है, भौकाल है, जलवा है, उस तरीके से वर्कलोड भी इसमें बहुत ज्यादा है। एक बात। दूसरी एक बात आपको बता दें कि 15 सालों में पहली बार आपको भर्ती देखने का मौका मिल रहा है और आने वाले 15 साल तक भर्ती देखने का ये वाला मौका मिलेगा भी नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, इसका कारण ही जान लो। बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की जो वैकेंसीज हैं ये प्रखंड स्तर पे आती हैं। अब एक बात बताओ, अगर 100, 150, 200 वैकेंसी आ गई और प्रखंड स्तर पर ज्वाइनिंग हो गई तो प्रखंड तो सारे फुल होंगे बीईओ के साथ। अब जब तक 60 साल रिटायरमेंट नहीं होगी तब तक प्रखंड स्तर पे वैकेंसी आएंगी कैसे, या जब तक प्रमोशंस नहीं होंगे इनके, है ना। तो भर्ती आपको अंतिम मौका, अगर आप 30 साल के हो तो आपके पास अंतिम मौका है। तो आज ही ज्वाइन करें। टीचर्स एक्सप्रेस इसके लिए बैच भी लेकर के आया है। हाईली क्वालिफाइड टीचर पढ़ा रहे हैं। इसमें देखो शशि मैम है जो आपको पेपर 3rd कवर कराएंगी। पेपर 3rd कवर कराएंगी शशि मैम, नेट JRF क्वालिफाइड हैं। आपको शिक्षा सिद्धांत पढ़ाएंगी, मैं आपको लैंग्वेज पेपर और कंप्यूटर पढ़ाऊंगा। सौरभ झा सर झारखंड जीके और जीके जीएस के सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, वहीं अभिषेक सर जीके जीएस के सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, वैशाली मैम साइंस पढ़ाएंगी, अखिलेश सर आपको जीके जीएस के सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। बैच की वैलिडिटी रखी गई है 1 ईयर की। लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डिंग क्लास उसके बाद आप कितनी बार देख सकते हो, पीडीएफ मिलेगी, क्लास नोट्स मिलेगा। बैच की फीस रखी गई 1149 रुपए। आज ही डाउनलोड करें टीचर्स एक्सप्रेस एप्लीकेशन, प्ले स्टोर पे जाएं, सर्च करें टीचर्स एक्सप्रेस एप्लीकेशन, या कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मैसेज है उस पर सर्च करें और अपने आप को रजिस्टर करें। टेस्ट पेड बैच वाले बैच कोर्स कॉलम में जाएं और झारखंड प्रखंड शिक्षा अधिकारी का बैच क्लिक करके ज्वाइन करें। 5 फरवरी को फर्स्ट क्लास है, जरूर आप क्लास को ज्वाइन करें। इतनी भौकाल की पोस्ट है, 15 साल बाद मौका मिला है, कहीं ना फिर देर। जोहार साथी।